नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काबिल देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काबिल देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि cos स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर 10 पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर 13 पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर 17 पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर 19 पाई बाई 40 इक्वल टू व्हाट 2 3 2 1 बाई 2 एंड 3 1 बाई 2। अब आइए देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इसको इसको और इसको 90 माइनस फॉर्म में लिखना है। 90 माइनस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि देखो पाई बाई 2 माइनस फॉर्म में लिखना है। पाई बाई 2 माइनस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि देखो पाई बाई 2 को ही देखो 90 डिग्री बोलते हैं। पाई बाई 2 को ही 90 डिग्री बोलते हैं। पाई बाई 2 को ही 90 डिग्री बोलते हैं। मतलब कि देखो एक्चुअल में ये पाई नॉर्मल पाई, मतलब ये पाई रेडियन है। ये जो घात में सी होता है उसको रेडियन बोलते हैं। ये रेडियन ऐसे इंडिकेट करता है, मतलब देखो पाई रेडियन देखो 180 डिग्री होता है। देखो पाई बराबर 180 अंश नहीं होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। देखो 180 का आधा 90 डिग्री होता है, मतलब देखो पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री होता है। पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री होता है। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये तीनों को ऐसे इस रखना है और इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है। देखो सबसे पहले देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 40 है। cos स्क्वायर पाई बाई 40 है प्लस देखो आगे cos स्क्वायर 3 पाई बाई 40 है। cos स्क्वायर 3 पाई बाई 40 आगे देखो प्लस यहाँ पर ये cos स्क्वायर 7 पाई बाई 40 है। cos स्क्वायर 7 पाई बाई 40 आगे देखो प्लस देखो यहाँ पर ये 10 चौके 40 मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल में cos स्क्वायर पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 का मतलब देखो 45 अंश होता है। 45 डिग्री होता है। देखो यहाँ पर पाई बराबर 180 होगा, देन ये 180 डिवाइड देखो यहाँ पर देखो ऐसा 180 डिवाइड पर 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। आगे देखो प्लस देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर आगे देखो ये 13 पाई बाई 40 को हम देखो पाई बाई 2 माइनस देखो ये दिस 7 पाई बाई 40 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो फिर से एक बार, ये जो 13 पाई बाई 40 तो इसको हम पाई बाई 2 माइनस ये 7 पाई बाई 40 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर हियर ये 13 पाई बाई 40 प्लस 7 पाई बाई 40 इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 होगा 90 होगा 90 होगा 90 होगा 90 होगा 90 होगा। देखो
प्लस 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 देखो ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है। इसी प्रकार ये 17 पाई बाई 40 को हम पाई बाई 2 माइनस ये वाला देखो ये 3 पाई बाई 40 ऐसे लिख सकते। मतलब यहाँ पर ये 3 पाई बाई 40 प्लस देखो ये 17 पाई बाई 40 इक्वल बराबर पाई बाई 2 और लास्ट में प्लस cos स्क्वायर देखो ये 19 पाई बाई 40 को हम पाई बाई 2 माइनस देखो लास्ट वाले पाई बाई 40 ऐसे लिख सकते। ये 19 पाई बाई 40 को हम पाई बाई 2 माइनस ये पाई बाई 40 ऐसे लिख सकते। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये चार टर्म तो ऐसे भी रहेगा, इसको हम लिखते ही नहीं क्योंकि देखो यहाँ पर जगह कम है, लिखने के लिए जगह कम है, इसलिए देखो ये वाले को हम अभी नहीं देखो डायरेक्ट यहाँ से लिख देखो यहाँ पर ये प्लस है, आगे में प्लस है, आगे देखो यहाँ पर पाई बाई 2 है मतलब कि 90 है, इसलिए cos साइन में बदल जाएगा और पाई बाई 2 माइनस यानी कि 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए आगे में प्लस आएगा। इन शॉर्ट ये cos पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 40 इक्वल टू बराबर प्लस साइन देखो ये 7 पाई बाई 40 होगा प्लस साइन 7 पाई बाई 40 होगा और यहाँ पर वर्ग है देखो यहाँ पर भी पड़ेगा मतलब cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 40 इक्वल टू बराबर प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 40। यहाँ पर आगे में प्लस न लिखो तब भी चल जाएगा क्योंकि देखो ऑलरेडी प्लस आगे में होता है, जब माइनस होता है तभी लिखने की जरूरत होती है। आगे देखो इसी प्रकार सेम टू सेम ये प्लस का प्लस आगे देखो ये cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 40 देखो ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 40 होगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 40 प्लस सेम टू सेम ये cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 40 देखो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 40 होगा साइन स्क्वायर पाई बाई 40 होगा। आगे नेक्स्ट स्टेप बराबर इक्वल देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो से लो ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 40 इक्वल टू बराबर 1 होगा। मतलब जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आगे प्लस देखो प्लस देखो ये सभी प्लस में है, ये सभी प्लस में इसलिए तो हर जगह प्लस आएगा। ये सभी टर्म के बीच में प्लस ही है, सब जगह प्लस ही है। देखो आगे इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 40 देखो 1 होगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। मतलब एंगल समान होना चाहिए। और लास्ट में इसी प्रकार देखो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 40 1 होगा 1 होगा। और लास्ट में देखो यहाँ पर ये बच जाता है, इसको देखो यहाँ पर ये cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई √2 होती है और यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग यानी बराबर इक्वल। ये 1 + 1 + 1 3 होगा। आगे प्लस
ये 1 का वर्ग 1 होगा, रूट 2 का वर्ग 2 होगा। बोले यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए नीचे में हमारे पास 2 बचेगा, हमें 2 मिलेगा बराबर। देखो ये 3 1/2, 3 प्लस 1/2 को देखो 3 1/2 ऐसे लिखते हैं, 3 1/2 ऐसे लिखते हैं। मतलब यहाँ पर बीच में प्लस समा गया है, आ गया है, हिडन हो गया। मतलब कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये दे 3/1/2 होगा, 3 1/2 होगा, 3.5 होगा, 3.5 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए tan 7 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री 23 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 79 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू what? √3 1/√3 2√3 and 2। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस प्रश्न में हम ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते। यहाँ पर देखो ये tan 30 और tan 45 की वैल्यू हमें पता है। अब देखो ये तीनों को देखो 90 माइनस को में लिखना है, ये तीनों को 90 माइनस को में लिखना है, देन हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बना जाएगा। देखो सबसे पहले देखो सी लो इसको एज इट इज रहने देते हैं। आगे देखो ये tan का tan। आगे देखो ये 67 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस देखो ये वाला 23 डिग्री ऐसे किसे कर, ये 67 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 23 डिग्री ऐसे, मतलब देखो ये 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री, 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री इक्वल टू बराबर ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। आगे देखो इनटू 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 देखो इनटू सिमिलरली ये 10 का 10। आगे ये 79 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस देखो ये वाला 11 डिग्री ऐसे फिर से कर, ये 79 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये 11 डिग्री ऐसे राइट कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही सेट हुआ प्रश्न रहेगा, ऐसे ही सेट होकर आएगा सवाल, ऐसे ही सेट होकर आएगा। और लास्ट में इन टूटे को tan का tan और देखो ये 83 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये 7 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। फिर से करें 83 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 7 डिग्री ऐसे लिख सकते। देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर 90 है इसलिए tan क्वार्ट में बदल जाएगा और ये 23 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। और देखो यहाँ पर 90 माइनस है इसलिए ऑल पॉजिटिव है, मतलब सभी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अतः ये tan भी पॉजिटिव है, आगे में यहाँ पर प्लस है। मतलब देखो ये tan 90 माइनस 23 डिग्री देखो प्लस cot 23 डिग्री होगा, प्लस cot 23 डिग्री एंड इनटू सिमिलरली ये tan 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री को cot ये 11 डिग्री है इनटू सिमिलरली ये tan 90 डिग्री
7 डिग्री देखो कॉट ये 7 डिग्री होगा, कॉट 7 डिग्री होगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये कॉट 23 डिग्री देखो 1/10 डिग्री होगा। मतलब देखो 10 का उल्टा यानी कि 1/10 कॉट होता है, 1/10 कॉट होता है एंगल 23 आएगा। सिमिलरली इनटू गुणा कॉट 11 डिग्री 1/10 11 डिग्री होगा और लास्ट में इनटू ये कॉट 7 डिग्री को 1/10 7 डिग्री होगा, 1/10 7 डिग्री होगा। अब आगे देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते टेंशन से देखते हैं, गौर से हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर देखो ये tan 7 डिग्री ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली tan 11 डिग्री ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये tan 23 डिग्री ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली देखो ये tan 30 और इनटू tan 45 डिग्री बचेगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और देखो ये tan 30 डिग्री की वैल्यू देखो 1/√3 होती है। मतलब देखो इस प्रश्न का आंसर 1/√3 होगा। यानी देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए 3/2 इंटू cos 39 डिग्री by sin 51 डिग्री माइनस अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर 39 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 51 डिग्री इक्वल टू व्हाट 1/2 5/2 0 एंड 1/2 व 5/2 दोनों यानी कि बोथ 1/2 एंड 5/2। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखो ये 3 देखो यहाँ पर ये sin 51 डिग्री को हम sin 51 डिग्री को देखो हम sin 90 डिग्री माइनस देखो ये ऊपर वाला 39 डिग्री ऐसे लिख फिर से एक बार ये साइन का साइन और ये 51 डिग्री को हम देखो 90 माइनस ये ऊपर वाला 39 डिग्री ऐसे लिख सकते। ध्यान देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर 90 है इसलिए साइन कॉस में बदल जाएगा और ये 39 यहाँ पर आ जाएगा और 90 माइनस है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब देखिए साइन 90 माइनस 39 डिग्री cos 39 डिग्री होगा, cos 39 डिग्री होगा। देखो cos 39 डिग्री ये sin 51 डिग्री ये cos 39 डिग्री ऊपर भी cos 39 डिग्री कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास ओनली है 3/2 ही बचेगा, 3/2 ही बचेगा। ये माइनस देखो इस समय देखो ये साइन 51 डिग्री को हम देखो साइन 90 डिग्री माइनस ये वाला 39 डिग्री ऐसे राइट कर सकते। फिर से एक बार ये 51 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 39 डिग्री ऐसे लिख सकते। और आगे देखो बराबर इक्वल 90 है साइन कोस में बदल जाएगा और आगे में प्लस ही आएगा इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 39 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा और देखो वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा। मतलब कि देखो
मतलब कि देखो ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री यानी साइन स्क्वायर 51 डिग्री बराबर कॉस स्क्वायर 39 डिग्री होगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 39 डिग्री ध्यान रखिए साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 39 डिग्री इक्वल टू बराबर एक होगा 1 होगा, एक होगा 1 होगा और एक का वर्गमूल एक ही होता है। मतलब यहाँ से हमें एक मिलेगा 1 मिलेगा। आगे बराबर इक्वल देखो ये 3/2 डेढ़ है, डेढ़ है। देखो डेढ़ में से हम एक घटाएंगे तो हमें 1/2 मिलेगा, आधा मिलेगा, हाफ मिलेगा। मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 होगा। यानी देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो sin 37 डिग्री डिवाइड cos 53 डिग्री प्लस टू tan 49 डिग्री डिवाइड cot 41 डिग्री माइनस 5 टाइम्स cot 11 डिग्री इंटू cot 31 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री इंटू cot 59 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री प्लस 3 टाइम्स sin स्क्वायर 76.5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 3π/40 इक्वल टू क्या होगा 1 0 माइनस 1 एंड 2। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर। देखो ये दिस cos 53 डिग्री ये sin 37 डिग्री होगा। फिर से एक बार ये cos 53 डिग्री देखो ये sin 37 डिग्री होगा। ध्यान देखो ये sin 37 डिग्री sin 37 डिग्री ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ से हमें एक मिलेगा 1 मिलेगा प्लस प्लस। इसी प्रकार देखो ये cot 41 डिग्री देखो tan 49 डिग्री होगा। यानी कि ये tan 49 डिग्री और tan 49 डिग्री यानी cot 41 डिग्री ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें ये 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो माइनस माइनस ये 5 का 5 5 का 5। अब तो इस ब्रैकेट वाले को हल कर यहाँ पर देखो ये cot 45 की वैल्यू हमें पता है कि एक होती है 1। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो ये cot 79 डिग्री देखो tan 11 डिग्री होगा। ये cot 79 डिग्री देखो tan 11 डिग्री होता है। देखो cot 11 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री 1 हो जाएगा। देखो इसी प्रकार ये cot 59 डिग्री tan 31 डिग्री होगा। ये cot 59 डिग्री tan 31 डिग्री होता है। देखो ये cot 31 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री 1 हो जाएगा, गुणा 1 होगा। देखो ये tan और cot आपस में इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसलिए मतलब ये पूरा गुना एक ही यानी ये वहां पर देखो 5 एकम 5 होगा। ये 5 एकम 5 मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन 5 होगा 5 होगा। मतलब इसमें 1 आएगा, ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन 1 आएगा और 1 पंचे 5 ही होगा। 1 पंचे 5 ही देखो प्लस देखो प्लस 3 टाइम्स
थ्री टाइम्स, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो ये 3π/40 क्या है उसको देखना पड़ेगा। सबसे यहाँ पर देखो ये 3 एंड पाई यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है और बट्टे में ये 40 है। देखो ये 3 का 3 बीच में गुणा पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री और बट्टे में 40 करते हो बराबर। देखो यहाँ पर 0 कैंसल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 54 होगा और बट्टे में 4 आएगा। देन देखो 54 डिवाइड 4, देखो 13.5 होगा। 13.5 डिग्री आएगा, 13.5 डिग्री आएगा। मतलब देखो ये 3π/40 बराबर देखो ये 13.5 डिग्री है। ध्यान देखो ये साइन स्क्वायर 3π/40 यानी साइन स्क्वायर 13.5 डिग्री इक्वल टू बराबर देखो लो cos स्क्वायर ये 76.5 डिग्री हो। देखो फिर से एक बार देखो ये देखो ये साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री है। साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री। देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये साइन स्क्वायर है, आगे देखो ये 3π/40 यानी कि 13.5 डिग्री को हम देखो सीख लो। 90 डिग्री माइनस ये वाला 76.5 डिग्री, 76.5 डिग्री ऐसे लिख सकते। अब देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री प्लस देखो यहाँ पर 90 है, साइन कोस में बदलेगा, ये 76.5 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा और देखो यहाँ पर 90 माइनस है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। मतलब कि देखो साइन 90 डिग्री माइनस 76.5 डिग्री इक्वल टू बराबर cos 76.5 डिग्री होगा। यानी देखो ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 76.5 डिग्री इक्वल टू बराबर cos स्क्वायर 76.5 डिग्री। ध्यान यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 76.5 डिग्री इक्वल टू बराबर 1 होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है। तो एंगल यहाँ पर समान है। मतलब इसकी वैल्यू 1 3 एकम 3 होगा। 3 एकम 3 यहाँ से हमें ये 3 मिलेगा, ये प्लस 3 आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो 1 + 2 3, आगे देखिए -5 + 3, 1 + 2 3 -5 + आगे बराबर इक्वल देखो ये 3 + 3 6 होगा। आगे देखिए -5 3 + 3 6 और ये -5 बराबर इक्वल। ये 6 - 5 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा यानी +1 होगा। सो दिस ऑप्शन ए